नमस्कार, लोकल दिशा न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारी कोशिश रहती है बजाज नगर के लोकल खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना। पीएस महापात्रा सर के यहाँ मौजूद है और उनके द्वारा आज एक लाइब्रेरी का फ्री ऑफ कॉस्ट उद्घाटन किया गया। उद्घाटन बोल सकते हैं या स्टूडेंट के लिए यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट बुक मिलती है, ये आज से इनका शुरुआत हो गया। आज हमें यहाँ दो चीज़ें जानने को मिली। हमें ये जानने को मिली कि बजाज नगर से कोई फ्रीडम फाइटर थे। पहले मैं चाहूँगा आप लोग उन फ्रीडम जो बजाज नगर के फ्रीडम फाइटर थे उनके बारे में जानें। उनके बाद हम बात करेंगे पीएस महापात्रा सर से और उनकी जो लाइब्रेरी है उसके विषय में आपको वो बताएंगे। तो पहले मैं चाहूँगा यहाँ के जो फ्रीडम फाइटर थे उनके पुत्र आपके साथ हमारे साथ है, मैं चाहूँगा वो उनके बारे में बताएं। इसके बाद यहाँ के एक वरिष्ठ शिक्षक हैं, उनके द्वारा हम बजाज नगर में उनके योगदान को भी सुनेंगे। तो मैं चाहूँगा उनके पुत्र से कि वो अपना नाम बताए और यहाँ के जो फ्रीडम फाइटर थे उनके बारे में हमें बताएं। मैं भारत भूषण दास, स्वर्गीय बंशीधर दास जो फ्रीडम फाइटर थे, रिनाउंड फ्रीडम फाइटर, उनका बेटा हूँ। और उनका ये स्वाधीनता संग्राम में बहुत योगदान था। वो 1908 में ये तेलनपल्ली गांव में पैदा हुए थे और 2000 मसीहा में उसका तिरोधान हुआ था। शिक्षा क्षेत्र में भी उनका बहुत योगदान था। हम लोग का गांव में जो मिडिल इंग्लिश स्कूल है 6 और 7, उनका वो प्रेसिडेंट थे, फाउंडर प्रेसिडेंट थे। जो टाउन हाई स्कूल बना है उसका वो फाउंडर मेंबर थे। और ब्रजराज नगर कॉलेज जो बना है उसमें भी वो फाउंडर मेंबर थे। तो उनका योगदान था। और ये जो लाइब्रेरी मेरा जो भांजा किए हैं ये निःशुल्क है। यहाँ लैंडिंग लाइब्रेरी जो ये किए हैं, और ये मेरा पिताजी का नाम में लेट बंशीधर दास फ्रीडम फाइटर का नाम में डेडिकेट किए हैं, जिसके लिए हम लोग गर्व अनुभव कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि लाइब्रेरी का और भी उन्नति हो, ये हम कामना करते हैं। सर, एक और चीज़ है, फ्रीडम फाइटर बंशीधर दास के बारे में बजाज नगर के बहुत लोगों को नहीं पता, हमारे जैसे जो युवा है उनको भी नहीं पता। इसका क्या कारण है आपकी नज़र में? एक बार मैं पिताजी को पूछा था कि आप लोग का नाम कोई कैसा नहीं जानता है। वो मेरे को हंस के बोले थे कि देश मातृकार का सेवा करने का बाद हम लोग का ड्यूटी तो ख़त्म हो गया। इंग्लिश लोग का विरुद्ध में हम लोग लड़े थे, उन लोग को तो हम खदेड़ दिए। उनका बाद हम लोग का प्रचार प्रसार का क्या ज़रूरत है? तो वही वो सेवा मनोवृत्ति से वो लोग स्वाधीनता संग्राम में योगदान किए थे। तो प्रचार प्रसार के लिए वो लोग का कोई लालसा या लालच नहीं था, उसीलिए ज़्यादा आदमी नहीं जानते हैं। लेकिन देखिए, संबलपुर यूनिवर्सिटी जो कुमार हसन लिखे हैं, वो किताब में पिताजी का नाम है। और एक किताब है, ये देखिए, ये किताब स्वाधीनता संग्राम, ये स्वाधीनता संग्राम में पिताजी का नाम है। ये देखिए, जो फार्मर एडवोकेट जनरल थे गंगाधर रथ, ये पूरा डिटेल लिखे हुए हैं, भूली नहीं इसका नाम है, इसमें लिखा हुआ है। लेकिन लोकल आदमी प्रचार प्रसार वो लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं थे, बोल के किसी को पता नहीं है। पहले के जो फ्रीडम फाइटर होते थे उनका यही कर्तव्य होता था। जैसे सर ने बताया कि उनको प्रचार का कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन बजाज नगर शहर के लिए ये एक तरह से दुर्भाग्य की बात है कि हम जैसे लोग और बजाज नगर के बहुत सारे लोग उनके बारे में नहीं जानते। हमारी कोशिश रहेगी इस न्यूज़ के माध्यम से कुछ लोग उन्हें जाने और उनके कार्यों को जाने। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं, पेशे से टीचर हैं, मैं आपकी बात उनसे कराऊंगा। साथ मौजूद है बेहरा सर, और बेहरा सर से जानेंगे बंशीधर दास जी का बजाज नगर शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है। मेरा नाम ब्रजमोहन बेहरा है। मैं स्वर्गत बंशीधर दास का दामाद, चौथा दामाद हूँ, और उन्हीं के द्वारा नियुक्त किया गया टाउन उच्च विद्यालय का पहला शिक्षक हूँ, जो कि 1972 से मैंने ज्वाइन किया था। और शिक्षक के हिसाब में
2008 में मेरा रिटायरमेंट हुआ था। बंशीधर दास एक ऐसा महान व्यक्ति थे, उनका पढ़ाई लिखाई ऊंची नहीं थी, फिर भी वो बहुत खुश होते थे जब शिक्षा के बारे में कहीं पर भी चर्चा होता था। वो आगे निकल पड़ते थे। ब्रजराज नगर में शिक्षा का कैसा प्रगति होगी, यहीं के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, बड़े आदमी बनेंगे, ऊपर जाएंगे। उनका ये जो सोच था, ये महान सोच को लेकर के वो आगे चले और उन्हें सफलता भी मिली। इन्होंने गांव में पहले प्राइमरी स्कूल, उसके बाद में एमई स्कूल, उसके बाद में हाई स्कूल का स्थापना की थी। उसके बाद में उन्होंने सोचा कि यहाँ का बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ, इसलिए इनका दिमाग में आया कि क्योंकि यहाँ पर एक कॉलेज की स्थापना क्यों नहीं किया जाए। उन्होंने यही लक्ष्य लेकर के आगे बढ़े। वो तो पेशे से ठेकेदार थे, एक कृषक भी थे, और घर में जो भी उनका मतलब पैसा वगैरह था, उनके अंडर में जो श्रमिक काम करते थे, उनको ले करके उन्होंने ब्रजराज नगर कॉलेज का जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन स्टोन स्थापित किया। आज वही ब्रजराज नगर कॉलेज में बहुत भारी संख्या में लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हैं। इससे बड़ा गौरव का बात क्या हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जहाँ पर भी किसी तरह का कल्चरल प्रोग्राम होता था, शिक्षा क्षेत्र में जहाँ भी उनको बुलावा आता था, वो पहुँच जाते थे। ऐसा एक महान व्यक्ति थे कि कहीं पर भी बिन बुलाए वो पहुँच जाते थे अपने हिसाब से, और अपना वक्तव्य भी रखते थे, और चाहते थे हमेशा कि किस तरह से इस ब्रजराज नगर का सर्वांगीण उन्नति हो, ब्रजराज नगर आगे बढ़े, ब्रजराज नगर विकास के पथ पर आगे चले। यही उनका महान लक्ष्य था। आज वही ब्रजराज नगर आज एक बहुत बड़ा शिल्पांचल बन गया है। यहाँ का शिक्षा बहुत आगे बढ़ चुकी है, और उसके पीछे इन महामानवों का बहुत अवदान है। बंशीधर दास वो निस्वार्थ पर व्यक्ति थे। घर में परिवार को छोड़ करके आगे निकल जाते थे। समाज के संस्कार कामों में वो लिप्त रहते थे। सामाजिक संस्कारक भी वो थे। राजनीतिक क्षेत्र में तो उनका महान योगदान है। खैर, उन्हें कोई पहचाने ना पहचाने उससे उनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन आगे बढ़ करके वो सभी तरह का आंदोलन में वो भागीदार थे, और ये अंचल का प्रगति के लिए उनका अवदान उल्लेख योग्य है। बंशीधर जी का योगदान ब्रजराज नगर कॉलेज बनाने में बहुत ज़्यादा था। कैसे, वो एक ठेकेदार थे, अपने श्रमिक को ले जाते थे और वहाँ उनसे काम कराते थे। ये बात बहुत लोगों को नहीं पता, हमें भी नहीं पता, ब्रजराज नगर के बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन हम चाहते हैं कि उनका योगदान जो है लोगों को पता चले। हमारे साथ मौजूद है पीसी महापात्रा सर, और सर से जानेंगे जो उन्होंने आज लाइब्रेरी का स्टार्ट किया, उसका मकसद क्या है, उसके विषय में, और कैसे स्टूडेंट इस लाइब्रेरी तक पहुंच सकते हैं। सारा डिटेल हम सर से जानेंगे। देखिए, आपसे लास्ट टाइम भी मेरा बात हुआ था, उस टाइम में भी हम लोग शिक्षा के ऊपर एक मुद्दा उठाए थे। आज जब लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ या उन्मोचन हुआ एक तो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट किया कि आइए, इसको कवरेज किए। आप लोग को बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, कवरेज दिए। इसका पीछे एक ही मकसद है, हम लोग का ये शिल्पांचल तो है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा का, जागरूकता का बहुत अभाव है।
तो लड़के लोग के अंदर एक पढ़ने का रुचि डेवलप करना, ये एक कारण है। और दूसरा है, जिन लोग के पास रुचि है लेकिन उनके पास साधन नहीं है, उनको एक साधन सामयिक हिसाब से देना, कुछ समय के लिए देना, भले ही वो लोग नोट प्रिपेयर करके उनसे प्रिपेयर करें। तो ये मेरा मेन एम है, मेरा मेन उद्देश्य है कि एरिया में अगर शिक्षा डेवलप होगा तभी टीचर लोग उस एरिया में खड़े हो पाएंगे। हम लोग का वजूद है क्योंकि स्टूडेंट है बोल के। कल अगर स्टूडेंट के अंदर वो जील ही ख़त्म हो जाएगा पढ़ने का, तो टीचर का कोई वजूद नहीं रहेगा। तो हम लोग चाहते हैं शिक्षा का जागरूकता बढ़े, स्टूडेंट लोग के अंदर पढ़ाई का एक रुचि आए, और उसके लिए हम लोग ये लैंडिंग लाइब्रेरी सुविधा शुरू किए हैं। और इसके माध्यम से क्या होगा, मेरा फ़ोन नंबर 9337733711 या पर्सनली आके भेंट हो करके मेरा रेसिडेंस से बुक लैंड करके वो लोग ले सकते हैं। जगह तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट आके सेल्फ रीडिंग करके यहाँ पे नोट भी बना सकते हैं। कुछ पेजेस का अगर दरकार हुआ तो वो लोग कॉपी, फोटोकॉपी या जेरॉक्स भी ले करके उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। सब स्टूडेंट का तो वो साधन नहीं है कि 500-600 रुपया का बुक खरीद पाएँ। तो हम लोग के पास जितना साधन है, क्योंकि हम लोग 20-22 साल में जितना बुक्स हमें पब्लिशर लोग दिए हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी पब्लिशर को धन्यवाद दूंगा जो लोग हमें कॉम्प्लीमेंट्री और स्पेसिमेन कॉपी दिए हैं। कुछ पब्लिशर का जस्ट मैं नाम बोल दे रहा हूँ। उड़ीसा में कल्याणी पब्लिशर्स लिमिटेड, बीके ग्लोबल पब्लिकेशंस लिमिटेड, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, टाटा मैग्रो हिल पब्लिशिंग हाउस, सुल्तान चंद एंड सन्स, एस चंद पब्लिशिंग हाउस, टाटा मैग्रो हिल, भारत लॉ हाउस प्राइवेट लिमिटेड, टेक्समैन पब्लिकेशंस लिमिटेड। तो ये सब पब्लिकेशन जो कंटिन्यूसली हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी एक मैसेज दूंगा कि आप लोग को थोड़ा कोऑपरेट करते रहिए, ताकि हम लोग कुछ अच्छे काम करके, इस टाइप का लाइब्रेरी करके बहुत ज़्यादा स्टूडेंट तक आपका बुक का बेनिफिट पहुंचा सके। अच्छा सर, बुक्स किस टाइप की बुक्स यहाँ अवेलेबल है? अगर मैं साधारण शब्द में, मतलब साधारण स्टूडेंट के हिसाब से समझना चाहूँ तो। हाँ, देखिए, +2 और +3 कॉमर्स का एंटायर बुक है, बीकॉम का और आईकॉम का एंटायर बुक्स अवेलेबल है। उसके साथ इनकम टैक्स, लॉ, जनरल बुक्स में जैसे हो गया, कुछ नॉवेल्स है, कुछ पॉजिटिव थिंकिंग का बुक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर बुक है, एलएलबी का बुक है। इवन इफ एक पर्सन अगर वो स्टूडेंट नहीं भी है, वो अगर जानना चाहेगा कि मैं इनकम टैक्स थोड़ा जानना चाहता हूँ, लॉ के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, वो भी उस बुक का बेनिफिट उठा सकता है। तो बेसिकली कॉमर्स और मैनेजमेंट लॉ का ज़्यादातर के बुक है, और जनरल स्टडीज का भी कुछ कवरेज बुक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का मैथमेटिक्स का भी कुछ कवरेज बुक्स है। सर, सबसे ज़रूरी चीज़, स्टूडेंट आने में डरते हैं। आपने यहाँ लाइब्रेरी खोल दी, स्टूडेंट को पता चल गया, लेकिन उन स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे जो डरते हैं वो, कि हम जाएंगे हमें बुक्स मिलेगा नहीं मिलेगा, थोड़ा उनके लिए सर। सर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछे। आपके माध्यम से मैं एक चीज़ पूरा अंचल में फैलाना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि मैं कोचिंग के साथ जुड़ा हूँ 20 साल हो गया। कोचिंग एक वृत्तिगत सेवा है, उसके लिए हम लोग फी लेते हैं, लेकिन हम लोग का मेन मकसद हमेशा रहता है कि स्टूडेंट को कैसे सेवा हम लोग प्रोवाइड कर पाएँ। ये जो लाइब्रेरी है, इसका कोचिंग के साथ कोई लेन देन नहीं है। ये मेरा स्टूडेंट हो ना हो, बाहर के हो, एजेड हो, अंडर एज हो, सबके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है, और ये निःशुल्क है। 1 रुपया भी इसमें देना नहीं पड़ेगा। खाली कुछ टर्म एंड कंडीशन है, जैसे टाइम पीरियड है, वो सब थोड़ा मुझे पूछ करके वो लोग लेंगे, क्योंकि एक जन को हम लोग बहुत ज़्यादा दिन के लिए तो बुक नहीं दे सकते, लिमिटेड पीरियड के लिए देंगे, लेकिन सबको ट्राई करेंगे बुक्स प्रोवाइड करने के लिए। कोई अगर हमारे पास पढ़ता भी नहीं है, कोचिंग करता भी नहीं है, अगर उसको बुक्स चाहिए तो हम लोग ज़रूर उसको प्रोवाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। तो ये उन स्टूडेंट के लिए है जो सच में पढ़ना चाहते हैं और संसाधन की कमी है, जिसके कारण वो बुक्स नहीं खरीद पाते। तो सर के लाइब्रेरी में आइए, वहाँ आपको बुक्स मिलेंगे। सर, आपने लैंडिंग लाइब्रेरी तो शुरुआत कर दी, लेकिन बजाज नगर में ये देखा जा रहा है कि एक लाइब्रेरी की कमी हमेशा खलती है सर। इतना बड़ा शहर और एक लाइब्रेरी, आप बड़ा हाई लेवल का लाइब्रेरी तो छोड़िए, छोटा लाइब्रेरी भी नहीं है जहाँ कम से कम 20 से 50 स्टूडेंट बैठ के शांतिपूर्वक पढ़ सके। तो सर, उस क्षेत्र में
आप यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन उससे कुछ अपील करना चाहेंगे, या आपको क्या लगता है ये कैसे हो पाएगा? सर देखिए, हम लोग लाइब्रेरी का नाम तो रख दिए हैं लैंडिंग एंड रीडिंग लाइब्रेरी। लैंडिंग लाइब्रेरी हम लोग का 100% सक्सेस होगा, उसमें हम लोग का पूरा भरोसा है। लेकिन आप लोग जगह देख सकते हैं, रीडिंग में यहाँ पे हम लोग एट ए टाइम 10, 12 या 14 स्टूडेंट मैक्सिमम बैठा पाएंगे। लेकिन हम लोग का मकसद तभी पूरा होगा जब एक बड़ा हॉल इस एरिया में प्रोवाइड कर दिया जाए स्टूडेंट लोग के लिए रीडिंग लाइब्रेरी के हिसाब से। और जो कोई प्राइवेट व्यक्ति शायद करना पॉसिबल ना हो, जो सरकारी क्षेत्र में सरकार, जनप्रतिनिधि, प्रशासन ये लोग अगर प्रोवाइड करेंगे तो वो बेटर रहेगा। मैं जनप्रतिनिधि प्रशासन से अपील करूंगा कि इतना गवर्नमेंट लैंड है, इतना गवर्नमेंट प्लॉट है जो अनयूज्ड है, ओरियन पेपर मिल का इतना बंगलो, इतना क्वार्टर्स खाली है, कम से कम उनके अधिकारी से भी मैं अपील करूंगा, अगर एक प्राइवेट लाइब्रेरी कम से कम बना दिया जाए या गवर्नमेंट लाइब्रेरी बना दिया जाए जिसमें स्टूडेंट लोग जिनके घर में वो सुविधा नहीं है पढ़ने का, जो लोग शांतिपूर्वक पढ़ पाएँ, तो ये एक बड़ा पदक्षेप होगा। और आपके चैनल के माध्यम से ये वार्ता, ये मैसेज मैं उन तक ज़रूर पहुंचाना चाहूँगा। हमारी भी अपील रहेगी, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है, यहाँ के प्रशासन, इवन म्यूनसिपाल्टी, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन कि बजाज नगर में एक लाइब्रेरी बनाने के लिए आप कोशिश कीजिए। बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर इच्छा शक्ति हो तो बजाज नगर में बहुत अच्छा लाइब्रेरी बन सकता है। हमारी हमेशा कोशिश रहती है बजाज नगर के लोकल खबर से ज़्यादा मुद्दों को दिखाना। इसी तरह के और खबरों के लिए आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे इसे फॉलो कीजिए।